क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एग्जाम्पल नंबर 1 कल बताए थे, आज ये एग्जाम्पल 2 है, लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी आपको। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। तो ए वाई बी ये जो सेगमेंट दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। ये फिगर में लिखा हुआ रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर है और इस आर्क ए वाई बी द्वारा सेंटर पे एंगल 120 डिग्री बन रहा है। तो मतलब ये जो डैश पार्ट है इसका एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकाल लिया जाए, सेक्टर समझ रहे हैं ना, ए वाई बी ओ ए, ये हुआ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ए वाई बी ओ ए। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना 120 बना रहा है ना, टोटल होता है 360। तो वो 360 का 120 ले गया और पूरा एरिया सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ मिला। ये फार्मूला कल बताए थे एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर का 120/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1010 कैंसिल करो, 12 1 जा 3 और 7 3 और ये 3 3 कैंसिल हो गया। तो बचा ही क्या है 21 और 22 को मल्टीप्लाई कर लो। 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 4 46 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आया है ए वाई बी ओ ए का। अब इसमें से अपने लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल, ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पे 120 डिग्री का बन रहा है। ये बी है, ये ओ है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ इस पर ड्रा कर दो। ये हो गया 90 और ये हो गया 90, ठीक है। और ये रेडियस है, ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है। मेरा मकसद है कि ये जो सेक्टर का पूरा एरिया, उसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा जो ये छोटा सा बना हुआ है। आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है पूरा ए वाई बी ओ ए मिल गया, इसमें से ट्रायंगल वाला काट के निकाल दो, यही तो बचेगा। तो वही ट्रायंगल का एरिया निकालने का पूरा जुगाड़ अब किया जा रहा है। तो यहाँ से देखो, ये साइड कॉमन होगा, ये ओ एम इसमें भी आएगा इसमें, और ये साइड इसके इक्वल हुआ और ये 90 90 तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गया। तो मतलब ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम भी होगा। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करो ओ एम इक्वल टू एक्स है, तो cos 60 जब लगाएंगे cos 60, तो इस ट्रायंगल किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ए एम ओ में, ट्रायंगल ए एम ओ cos 60। तो 60 के बगल वाला जो होता है वो होता है बेस, ओ एम एक्स है, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने 21। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो एक्स अपान 21, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल की हाइट पता चल गई है ना। अब यही में साइन 60 लगा दीजिए इसी ट्रायंगल में। तो साइन 60 जब लगाएंगे, तो साइन 60 जब लगाओगे तो ये ए एम अपान 21 होगा, ए एम अपान 21 होगा। और साइन 60 है √3/2 इंटू 21 इक्वल टू ए एम हो जाएगा। अगर ए एम पता चल गया तो ए बी कितना होगा, ए बी इसका डबल होगा 2am, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए एम और एम बी। तो ए बी जो है इन दो, ए बी जो है ए एम का डबल होगा। समझ मिल रहा है, क्योंकि ए एम प्लस एम बी इक्वल टू क्या बोलोगे, ए बी। तो ए एम और एम बी दोनों इक्वल है, तो उसका डबल है तो हुआ, वो हाफ है। तो 2am √3/2 इंटू 21, ये काट दो, ये आएगा 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे सॉरी सेंटीमीटर। तो अब ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या लिखोगे, हाफ बेस मतलब ए बी और हाइट हो जाएगी ओ एम। फिगर में देखते रहिए, ए बी अभी अभी निकाले हैं, क्या है ये 21√3 और ओ एम आप निकाले हो 21/2। अब इसे अपने को 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तक आ गए। अब एरिया
ऑफ ए वाई बी। तो सेक्टर का एरिया क्या है 462, 462 माइनस 441 अपान 4 बाई रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ना। अब उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अब आ जाएगा। अच्छा वर्क अगर अब इसके अलावा अब आपका एक्सरसाइज यही लगाना है आपको। एक्सरसाइज है आपका 11.11 ना, 11.11। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 11.1 है और अब आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter if angle of the sector 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये सेंटर है ओ, ये भी एक आर्क है और ये सेंटर पे 60 डिग्री का बना रहा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर आपको पता चल गया। और अब इसी सेक्टर का एरिया निकालना है अपने को। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप डायरेक्टली लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर 60 अपान 360। अरे भाई टोटल एंगल 1 पॉइंट पे 360 होता है, 60 वो लेके गया तो 60 टोटल लेके गया 360 का, और पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू है 6, 6 इंटू 6। ये यहाँ से कट कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये 22/7 3.14 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।